तो मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट आवाम का हो गया है कि वहाँ पर बढ़ रही है रेमिटेंस, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे ज़्यादा इंडिया की रेमिटेंस हुई है। अच्छा, हम लोग अपने मुल्क के साथ इस चीज़ को लेकर लॉयल क्यों नहीं? हम अगर वहाँ कमाते भी हैं तो मुल्क में वापस नहीं भेजते, या फिर हम इलीगल तरीके से भेजते हैं, लीगल हम नहीं अपनाते। जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है, यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। देखें ना, अब उनके जो लोग हैं उन्हें अपनी गवर्नमेंट पे यकीन है, पूरा एतमाद है। ट्रस्ट की मेन बात होती है, उन्हें पता है हमने जो पैसा भेजना है हमारी इकॉनमी पे लगना है, हमारे लोगों पे लगना है, हमारे मुल्क पे लगना है। पाकिस्तान इस वक्त गरीबी का मरकज बन चुका है। इंडिया देख लें आप लोग कितना आगे है, ठीक है, क्यों आगे है? पाकिस्तान में एक वॉलेट सिस्टम नहीं दिया गया कि बंदा QR कोड स्कैन करके कोई बैंक की ट्रांजैक्शन कर सके। वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे खजाने में सिर्फ 4, कोई कहता है 6 बिलियन, अगर हम कहते हैं चलो 6 बिलियन डॉलर ही पड़े हैं, आप फर्क देख लें हमारे पूरे पाकिस्तान की कमाई और इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर है उनकी कमाई। इसी साइड पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ट्रस्ट तबाही का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझे। अच्छा। वो ये कह रहा हूँ कि जब किसी कौम के लीडर सिंसियर नहीं होते, जैसे इमरान खान साहब इस टाइम इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन वो इक़्तिदार के लिए तमाम जायज़ नजायज़ हरबे अमरीकी बयानिया, साइबर, वो जितने भी मामलात उसके फंडिंग केस, उनसे बचने के लिए नेगेटिव फायरिंग का वाकया, उसकी आज तक FIR के लिए वो रिपोर्ट भी नहीं दे सका। मैं बात ये कर था इंडिया का क्या है, रीजन बता रहा हूँ। वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है जब आप मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, जैसे वहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन में है, वो कौमी इशू पे शरारती तमाशबीनी वाला काम नहीं करते, उसकी वजह से वहाँ के डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं। उनकी कोरोना के बाद भी जो तरक्की की शरारत, इकोनॉमी भी 5वें नंबर वो ऊपर ही गई। यस, तो अगर यही कौम में हमारे में लीडरों में ये शर्म आ जाए तो वो ये यहाँ भी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, देखने में ये आ रहा है, ठीक है, पैसे ओवरसीज काम भेज रहे हैं, समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो अपना बिजनेस दूसरे कंट्रीज में लेकर जा रहे हैं। कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई यहाँ से, कोई मतलब कहीं चाइना जाके बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस जाता जा रहा है। मैंने अभी आपको एक नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं अदर देशों में, दूसरे देशों में जाकर वो बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल कर रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, और वही इनकम जब वो अपनी फैमिलीज़ को वापस इंडिया में भेजते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है, जिसकी वजह से इस मामले में जो है कई सालों से भारत नंबर 1 पे बना हुआ था। और जब इस आंकड़े को जांचा गया तो 125 बिलियन डॉलर का ये आंकड़ा सामने आया कि भारत 125 बिलियन डॉलर दूसरे देशों से भारत में भेजता है। और दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, जो 64 बिलियन डॉलर भेजता है अपने देश में, और तीसरे नंबर पर है चाइना 50 बिलियन डॉलर से। तो इसकी वजह से भारत में जितना भी पैसा बाहर देशों से आता है उसकी अर्थव्यवस्था भारत को आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है और इसको इंक्रीज़ करती है। साथ ही दूसरे देशों में भारतीय जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है वहाँ के देशों में, तो भारत के लिए भी रिस्पेक्ट होती है कि ये इंसान भारतीय है और यहाँ के इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ें पाकिस्तान से नहीं देखी जाती है और उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारा जो उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, क्या डिफरेंस है, क्या पाकिस्तानियों को बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और इंडियंस के आगे जाने के क्या रीजन? एक्चुअली पाकिस्तान, ये हम कह नहीं सकते कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। मेरे ख्याल से जितने भी लोग गए हैं इंडियन के साथ कम्पीट कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन जो मुल्क के हालात और जो सैचुरेशन है, हमारी इकॉनमी जितनी अनस्टेबल है, कोई भी अपना पैसा रजिस्टर नहीं करवाना चाहता। वंस दे गो आउट फ्रॉम हेयर दे वांट टू लिव एंड स्पेंड देयर लाइफ्स देयर, दे डू नॉट वांट टू कम देयर एंड जस्ट कि यहाँ आगे एक पैसा करें। तो मेन रीज़न ये है कि कोई भी यहाँ ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और ना अपने असासे शो करना चाहता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो कोई पे बैक इसका कुछ नहीं देते। एंड देन सेकेंडली वो इसका कोई आउटकम, लाइक हम भी अगर टैक्स पेयर हूँ, मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ, मुझे कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। मुझे अगर मैं हर जगह जा रहा हूँ मुझे सिर्फ करप्शन नज़र आ रही है। तो ये एक बेनिफिशियल रीज़न है। अगर आप चाइना से कम्पीट कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज
वहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं एक बात करूँ वहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, वहाँ चीज़ें पाकिस्तान में क्या है, वी आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन IT इंडस्ट्री राइट नाउ। ये बिल्कुल ऐसी बात है, देखें ना, अब उनको उनके जो लोग हैं उन्हें अपनी गवर्नमेंट पे यकीन है, पूरा एतमाद है। ट्रस्ट की मेन बात होती है, उन्हें पता है हमने जो पैसा भेजना है हमारी इकॉनमी पे लगना है, हमारे लोगों पे लगना है, हमारे मुल्क पे लगना है, सियासतदानों की जेबों में नहीं जाना। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को तो देखें बाहर से जो लोग चीज़ें भेजते हैं, पहली बात तो वो चीज़ें भेजते ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आता है कस्टम की ड्यूटी का रोला पड़ता है, दूसरे रोले पड़ते हैं, 100 मामलात होते हैं, वो इस वजह से भेजते ही नहीं है, ना कोई देते हैं। मैंने ये भी सुना था कि अक्सर लोग जो होते हैं जैसे दुबई वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से जब गोल्ड वगैरह लेकर आ रहे होते हैं या भेजते हैं तो रास्ते में जैसे कि अपने कस्टम वालों की बात की है वो वहीं पर लेकर रख लेते हैं, उनकी इतनी महंगी महंगी चाहे ड्राई फ्रूट्स वगैरह तक होते हैं वो भी लेकर रख लेते हैं, तो ऐसा क्यों है? यहाँ कस्टम की इतनी करप्शन है, आप क्या कहे बंदा और किसको पकड़े जाके, सारे एक जैसे ही हैं। आप देखें ना, मैं वही बात कर रहा था, आपको कस्टम की ड्यूटी पहले तो इतनी महंगी पड़ जाती है कि वो चीज़ से डबल उसका रेट हो जाता है। अब लास्ट ईयर मैंने मोबाइल मंगवाया था, मोबाइल से जब मैं कस्टम में लेने गया, मोबाइल से डबल कीमत उन्होंने उसकी फ़ीस मांग ली थी, तो अब वो बंदा कहता है मैं यहीं से ले लेता हूँ, फिर बाहर से मंगवाने की क्या चीज़ है। पाकिस्तान इस वक्त गरीबी का मरकज़ बन चुका है। इंडिया देख लें आप लोग कितना आगे है, ठीक है, क्यों आगे है? पाकिस्तान में एक वॉलेट सिस्टम नहीं दिया गया कि बंदा QR कोड स्कैन करके कोई बैंक की ट्रांजैक्शन कर सके, ठीक है, पेटीएम कर सके, उनके पास वहाँ पर पेटीएम तक है, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ना 25,000 की मैं नौकरी करता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, क्या मुझे हासिल होता है? 25,000 में आपके घर का गुजारा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। किसी का होता है गुजारा? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यही कंसेप्चुअल बात है जो आप लोग समझ नहीं रहे, ठीक है। मतलब आपने कही वहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, QR रिक्वायर्ड है, आप स्कैन करें, आपकी पेमेंट्स हो जाती हैं, पेटीएम जैसी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके अंदर जितने रेमिटेंस भेज रहे हैं उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, बता रही है कि भैया आवाम हम पे ट्रस्ट करती है, हमने कुछ ना कुछ करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया इज फॉर बेटर देन अस। बेस है ना कि ये लोग रोड बना देते हैं, हाँ ठीक है, पाकिस्तान की तरक्की होगी है, ठीक है, इन्होंने ये काम कर दिया कि हाँ पाकिस्तान ना एक ये टॉप पोजीशन पे जा चुका है। यार और भी देखो बंदों को गरीब, एक बंदा मेरे सामने कल, यकीन माने मैं मजाक नहीं कर रहा, बंदा कल 15,000 की नौकरी कर रहा है और बेकरी में काम कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बेकरी में काम कर रहा है, उधर उसकी सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है, 15,000 रुपये में उसके 2 बच्चे हैं घर, उसका बताएं किस तरह का खर्चा इस्तेमाल होता है, आप मुझे इस बात का खुद बता दें, ठीक है। मैं अब आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें 500 तक भी पेट्रोल गया, आवाम ने जाना है उस पर, 306 रुपये आज अमाउंट है ना, कल इसने 500 तक भी जाना है तो इसने पेट्रोल ने जाना है, इसने इन अवाम ने ये नहीं कहना, अवाम ने ये बात नहीं कहनी कि हाँ भाई आ जाओ, ठीक है, अवाम ने ये नहीं कहना कि आपस में मिलजुल कर हम एहतजाज करें या कुछ करें, इसके मुतल्लिक़ अवाम ने यही बात करनी है कि हाँ जी आप लोग यही बात करें कि कुछ फ़ायदा नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इनको, ठीक है। तो आप पाकिस्तान का तो आपको सबको पता है क्लियर कट है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, वो कहाँ पर जाएगा? वो बहुत आगे हैं हमसे, ठीक है, एक वे में उनको देखा जाए तो वो डेवलपमेंट के हवाले से बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे जा रहा है, पाकिस्तान को असल में मौका नहीं दिया जाता। हम इधर क्या कहते हैं कि ग्रेजुएशन भी कर लेना बंदा, मैं आज इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ ना, मेरी यहाँ पर 12 जमात मैंने पढ़ी है, ठीक है, 16 पास बंदे भी कॉल सेंटर पे या फिर इस तरह की जॉब से जगह जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को ये नहीं पता कि यार हमारा निज़ाम कैसे चलेगा, ज़िंदगी कैसी बनेगी, ठीक है। या फिर बाद में आके आ जाते हैं बाद लोग कि अपना बिजनेस डेवलप कर लें, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाए ये मुल्क? मुझे आप इस बात का जवाब दे दें। तो जो ये इन्होंने कहा है कि जी आपने स्कीम सुनी होगी जिसमें कर्जा लोन वगैरह दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी आप अपना रोज़गार खोलें चलाएं, ये सारा सिस्टम करें, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें इन्होंने कर्जा दे रहे हैं ना, इन्होंने उधर डबल उससे ले भी रहे हैं, ठीक है, ये डबल उससे ले भी रहे हैं, ठीक है। आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि देखें आप लोग आज आप लोगों के पेट्रोल की कीमत कितनी है, ठीक है, 306 रुपये है, और ये यकीन माने मैं मजाक नहीं कर रहा, ज़िंदगी हराम होने के मुताबिक आई हुई है कि इंसान अपने आप को जी नहीं पा रहा, ठीक है, इतनी मुश्किल है हमारे लिए, हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है।